चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमको ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू होता है जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होता है क्या। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इक्वल टू ए के इक्वल होता है, तो उसको हमको प्रूव करके बताना है। तो हम देखो इसका हम राइट साइड लेते हैं। ये राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी होता है जो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी जगह हमने ये रख दिया इसकी जगह। अब ये होता है भी नहीं होता है, इसको वैसे लिख दिया, इसको मैं प्रूव करके बता देता हूँ आपको। दोनों इक्वल होते हैं। देखो ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के अंदर जैसे ए माइनस बी का पार्ट, इतना पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट, ये ए माइनस बी का है, और इसी पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी डैश भी कहते हैं। ये दोनों सेम होते हैं। कैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ। यू बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 और ए इक्वल ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया मैंने 3 4 5। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से बी को हटाना है, तो ए ये है 1 2 3 और बी के एलिमेंट इसमें कोई हैं तो उनको हटा देंगे, तो 3 आ रहा है, तो केवल बच जाएगा हमारे पास 1 और 2 बच जाएगा। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना होगा, तो सबसे पहले बी डैश निकालता हूं मैं यहाँ, बी डैश। तो बी डैश क्या है, बी के एलिमेंट्स जो यू में है ना, यू में से बी को हटाना है, तो यू में से 1 2 3 4 5 है, इसके बी के एलिमेंट घटा दो, 3 4 5 हटा दो इसमें, तो 1 2 आ जाएगा इसके अंदर। बी डैश का मतलब कितना आ जाएगा इसके अंदर, 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन करो बी डैश से, तो ए में देखो कितने एलिमेंट है, ये देखो ये 3 है और बी डैश ये है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 तो आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन किया तो हमारे को 1 2 मिला। तो अब समझ गए होगे आप कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज का सहारा लेना है अपने को। देखो यहाँ भी ए इंटरसेक्शन है, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन, दोनों में से कॉमन, फिर ब्रैकेट ले लो, फिर बी यूनियन बी डैश लिखो। ये देखो आप जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे खुलता है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन बी डैश कैसे खुलता है, यहाँ खोलता हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लगाएंगे, नहीं ये यूनियन है, यहाँ यूनियन लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी, हाँ बी डैश है, बी डैश। तो देखो यही तो थे ये इंटरसेक्शन बी और ये, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए इंटरसेक्शन इस तरह से लिख दिया। अब देखो यहाँ से आगे हम ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन बी डैश, ये कैपिटल यू होता है, क्या होता है, कैपिटल यू होता है, कैपिटल यू। क्यों, जो एलिमेंट बी में है और बी डैश का मतलब है जो बी में नहीं है, उन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमको कैपिटल यू मिलेगा, हमको कैपिटल यू। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट में समझाया था आपको। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो छोटा बड़ा आता है, इंटरसेक्शन करना है तो ए आंसर आ गया इसके अंदर। तो हमने यहाँ से आर एच एस लिया था हमने, और आर एच एस को हमने ए के इक्वल प्रूव कर दिया, और हमारे एल एच एस में भी क्या है, यही है, तो एल एच एस में भी यही है, तो हमने एल एच एस और आर एच एस को प्रूव कर दिया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस तरह से ये है इसमें कि ए, इसका आर एच एस ले लो, आर एच एस, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये है। तो अब यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलो इसको, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा, ए ही होगा, और यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, तो यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट है। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा दोनों में से ए है। देखो इसमें तो ए में और बी के जो एलिमेंट कॉमन है ना, वो सेट है ओनली ये तो, और ये ए बड़ा सेट है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा, दोनों को यूनियन करेंगे तो हमको ए मिल जाएगा, और ए हमसे प्रूव कराना चाह रहा था, तो यहाँ एल एच एस है ये,
क्वेश्चन LHS, तो LHS इक्वल टू हमने RHS प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।